तैयारी में लग गए होंगे और अच्छे से आप अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। दोस्तों, आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। रिसेंटली आपका एग्ज़ाम होना है और मैं समझता हूँ कि आपने मेहनत बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छी से तैयारी आपने कर रखी है। लेकिन अब लास्ट के दिनों में जितना ज़्यादा आप मेहनत कर पाएंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जो पिछले 2 सालों में आपने पढ़ाई करी है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर पाएंगे, यकीन मानिए कि आप और स्टूडेंट के कंपेयर में अच्छे होते चले जाएंगे और आपके रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप यदि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क की या प्यून की तैयारी कर रहे हैं तो आप लग जाइए। आपके पास 1.5 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है और अगर अभी से आप लग जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2 साल में जो आपका मेहनत है, जो आपने मेहनत करी है, वो आप फटाफट से रिवीजन कर पाएंगे और उसके बाद मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट में अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर सेक्शन आपका कमज़ोर जा रहा है, पर्टिकुलर सेक्शन आपका वीक हो रहा है, तो उस सेक्शन को आप अच्छे से उसको रिकग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई उस सेक्शन के पर्टिकुलर चैप्टर को आइडेंटिफाई कीजिए और देन आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए ताकि यहाँ पे गलतियाँ करें वो क्षम्य है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आप गलती करेंगे तो आपको पता है कि सीधा सीधा एग्ज़ाम से आप बाहर होंगे। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार सिविल कोर्ट का क्लर्क किसी ऑफिसर से कम नहीं है। यदि आप बिहार सिविल कोर्ट में एज अ क्लर्क आप सेलेक्टेड होते हैं, आपका चयन होता है और आप जो है एक नौकरी सिविल कोर्ट में पक्का कर देते हैं, तो समझिए कि आप ऑफिसर के बराबर आपका रुतबा होगा, आपका जो होगा मान सम्मान सब कुछ होना है। बाकी बिहार सिविल कोर्ट के ख़ास तौर पे जो प्यून के लिए अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान हैं कि सर क्लर्क का तो बता रहे हो कि क्लर्क का एग्ज़ाम जो होगा 22 दिसंबर को होगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई प्यून का एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, आपको फिर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ज़्यादा अब समय नहीं लगेगा। आप ये मान के चलिए अगर 20 सब कुछ सही रहा तो 22 दिसंबर को आपका जो है क्लर्क का एग्ज़ाम हो जाएगा और आप देखेंगे कि उसके ज़्यादा समय नहीं लगेगा। विदिन 15 डेज 15 दिन के अंदर अंदर आप पाएंगे कि आपका क्लर्क के बाद प्यून का आपका एग्ज़ाम या ऑर्डरी का एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है। अब बहुत सारे साथी हैं जो प्यून का जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तक भूल गए हैं। तो मैं आप सभी को फिर एक बार रिकॉल कराना चाहूँगा और याद दिलाना चाहूँगा कि देखिए प्यून की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्यून में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी के 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी ओवरऑल आपके 85 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, देन आपका चयन हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपके पास अभी अच्छा खासा समय है और अभी से मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी से आप पूरी जी जान लगाकर अपनी तैयारी में लग जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरी जी जान लगाइए और जो है आप कोशिश कीजिए कि जितना अच्छा से अच्छा मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएँ, मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा लगा पाएँ लगाइए, उसको एनालिसिस कीजिए। निश्चित तौर पे जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो औरों से बेहतर करेंगे और आप अपना एक सीट पक्का करने में कामयाब होंगे। अपने माँ बाप के सपने को साकार करने में आप निश्चित तौर पे सफल होंगे। ठीक है। बाकी बिहार सिविल कोर्ट चाहे प्यून हो चाहे क्लर्क हो, इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, कोई अगर क्वेश्चन आपको पूछनी है, कोई बात आपको अगर पूछनी है तो आप जो है आपका स्वागत है, आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आप कोई अगर क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। मैं कोशिश करता हूँ आपके प्रश्न उठाने की, आपके प्रश्न का